एवरीवन, वेलकम बैक। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज के वीडियो का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर आप भी इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत यूज़फुल रहेगी कि कैसे आप अपने घर के काम, अपनी वर्क लाइफ के साथ साथ अपने बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करके अपने बच्चे के स्कोर्स को, अपने बच्चे की स्टडीज़ में इंटरेस्ट को कैसे एनहांस कर सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ योर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। माय नेम इज़ नेहा कसाना और मैं एक प्राइमरी टीचर हूँ। मेरी 2 डॉटर्स हैं जो भी प्राइमरी स्कूल में ही हैं। सो ऐसी छोटी छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स की वीडियोस मैं आपके साथ लाती रहूँगी। मेक श्योर टू सब्सक्राइब माय चैनल। पेरेंट्स जब पेरेंट टीचर मीटिंग में अक्सर बच्चे की शिकायत करते हैं और मैं उनसे पूछती हूँ कि आपकी इन्वॉल्वमेंट क्या है बच्चे की स्टडीज़ में। तो पेरेंट्स अक्सर मुझे ये कह के बात डाल देते हैं कि मैम हम इन्वॉल्व हैं, हम डायरी डेली साइन करते हैं, हम उसे ट्यूशन्स भेजते हैं और ट्यूशन से जब वो आता है तो हम उसको लिख कर बैठते हैं थोड़ी देर पढ़ाई करने के लिए। या फिर जो ट्यूशन नहीं जाते बच्चे, उनके पेरेंट्स, हम खुद देख रहे हैं बच्चे को, हम इतने घंटे पढ़ाते हैं, इतने घंटे पढ़ाते हैं। देन आई आस्क्ड अ सिंपल क्वेश्चन कि आप जब बच्चे को पढ़ाते हैं तो आप कहाँ होते हैं? बच्चा बाहर बैठा दिया आपने और आप किचन में काम निपटाने लग गए, या अगर आप बच्चे के पास भी बैठे हैं तो आपके हाथ में मोबाइल है और आप स्क्रॉल कर रहे हैं। तो अगर आप ऐसे पढ़ाते हैं तो आई एम सॉरी, आपका तरीका बिल्कुल गलत है बच्चे को पढ़ाने का। यू हैव टू चेंज योर वे ऑफ टीचिंग। करना क्या है, जब आप बच्चे को लेके बैठे 2 घंटे मोर देन सफिशेंट है। बच्चा स्कूल 6 आवर्स लगा कर गया है, उसके बाद 2 आवर्स आप अगर उसे फुल डेडिकेटेड 2 आवर्स अगर आप उसे घर पे देते हैं तो आई थिंक मोर देन सफिशेंट है। वो डेडिकेटेड 2 आवर्स कैसे हैं? आप अपने मोबाइल को एयरप्लेन मोड पे कर दीजिए, साइड कर दीजिए आप जहाँ बच्चे को पढ़ा रहे हैं। सेकेंड थिंग, अपना किचन का काम और अपना जो भी घर का काम है वो निपटा के बच्चे के आने से पहले फ्री होके बैठिए, ताकि जब बच्चा आपके पास प्रेजेंट हो, उसको आते ही जब आप रेस्ट करवाएं, वो उठ के रेडी हो पढ़ने के लिए, तो आपके पास कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो, आप फुली कम्प्लीटली डेडिकेटेड इन्वॉल्व हो सकें अपने बच्चे के साथ उसकी स्टडीज़ में। आप खुद इस बात से एग्री करेंगे कि आप अगर इस तरीके से अपने बच्चे को टाइम देंगे, विद इन 2 मंथ्स आप अपने बच्चे की स्कोर्स में और आप अपने बच्चे की स्टडीज़ में इम्प्रूवमेंट खुद देखेंगे और आप मुझे बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में कि मैम यस, इम्प्रूवमेंट तो हुई है। सो आप भी ये फैक्ट, आप भी ये तरीका अपना कर देख सकते हैं कि जब भी आप अपने बच्चे को पढ़ाने बैठें, मेक श्योर कि आपका फ़ोन, आपका लैपटॉप, आपका काम, आपकी किचन सब आपसे दूर हो। तब आप देखेंगे कि बच्चे में ऑटोमेटिकली एक फोकस जनरेट हो जाता है, क्योंकि मदर उसके साथ इन्वॉल्व होती है। एंड आई एम नॉट सेइंग ओनली मदर, फादर भी ये काम कर सकते हैं। कुछ देर के लिए अपना ऑफिस वर्क साइड कीजिए, बच्चे को लेकर बैठिए, फुल डेडिकेटेड टाइम दीजिए, बच्चा इम्प्रूव होगा। एंड सेकेंड पॉइंट ऑफ द डे इज़, मैं हमेशा पेरेंट्स को एक बात समझा समझा के थक जाती हूँ कि अपनी एक्सपेक्टेशंस का बर्डन प्लीज़ बच्चों पे मत डालिए, उनको मत ला दिए अपने बर्डन से। सी, हर बच्चे का लर्निंग करने का जो स्पीड है, जो पेस है, वो डिफरेंट है। हर बच्चा अपने तरीके से सीखता है चीज़ों को, अपने तरीके से लर्न करता है। कई बच्चे बहुत तेज़ होते हैं, बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, जल्दी चीज़ों को ग्रास्प कर लेते हैं। कई बच्चे थोड़े स्लो होते हैं, एंड इट्स ओके, इट्स नॉट बैड। आप बस ये ध्यान रखिए कि बच्चा सीख रहा है, स्पीड कैसी है चीज़ों को ग्रैब करने की, लर्न कितनी स्लो और कितनी फास्ट कर रहा है, उस चीज़ को छोड़ दीजिए। सेकेंड थिंग, जो हम एक्सपेक्ट करते हैं, हम बड़े हैं, जो चीज़ वो पढ़ रहे हैं उनके लिए वो उनके लेवल की है, हमारे लिए वो बहुत कम है। तो हम क्या करते हैं, मुझे तो बहुत अच्छे से समझ आ रही है, मुझे तो एक बार पढ़ने से याद हुई, तुम्हें अब तक याद नहीं हुई, तुम्हें अब तक समझ नहीं आया। डोंट डू दीज काइंड ऑफ थिंग्स विद योर किड्स। बच्चों को अपने तरीके से लर्न करने दीजिए। आपका जो काम है कि आप ट्रांसलेशन में हेल्प कर सकते हैं, आप थोड़ा कहीं बच्चे को अगर डिफ़िकल्टी आ रही है तो उसको पढ़ाने में मदद कर सकते हैं। आप बच्चा अगर थोड़ा कम किसी दिन याद कर रहा है तो इट्स कम्प्लीटली फाइन, इट्स ओके। आप उसको उसकी स्पीड से काम करने दीजिए। अपनी एक्सपेक्टेशंस की, आज मुझे पूरा का पूरा चैप्टर याद चाहिए तुम्हारा, कल मुझे पूरा का पूरा 2 चैप्टर्स का टेस्ट लेना है तुम्हारा,
मैं मंडे को तुम्हारे मैथ्स के पूरे 2 चैप्टर्स का टेस्ट लूँगी। डोंट डू दीज काइंड ऑफ थिंग्स। आप अगर इन्वॉल्वमेंट पूरी दिखाएंगे, मैंने आपको जो फर्स्ट पॉइंट आपके साथ शेयर किया, जब वो आपका इम्प्रूव हो जाएगा ना, आप सेकेंड पॉइंट पे ऑटोमेटिकली आप बच्चे को, आपको कुछ एक्सपेक्ट नहीं करना पड़ेगा। आप जो उसको करवाएंगे, जिस स्पीड से करवाएंगे, जिस तरीके से करवाएंगे, फुली इन्वॉल्व होके वो बच्चा ऑटोमेटिकली ग्रैब करेगा और आपके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड करना शुरू कर देगा। ट्राई दिस टिप्स, बट उसको डायरेक्टली उसको पुश मत कीजिए हर चीज़ के लिए, उसको फोर्स मत कीजिए कि ये होना ही चाहिए। उसके अकॉर्डिंग थोड़ा एडजस्ट करना स्टार्ट कीजिए। ग्रेड्स इम्पॉर्टेंट नहीं होनी चाहिए आपके लिए। द थिंग इज़ कि आपको बीइंग अ मदर, आपके लिए इम्पोर्टेंस होनी चाहिए कि मेरा बच्चा सीख सही रहा है। सीखने पे इम्पोर्टेंस डालिए, लर्निंग इम्पॉर्टेंट होनी चाहिए, ग्रेड्स इम्पॉर्टेंट नहीं होने चाहिए। आई एग्री, रिपोर्ट कार्ड्स अच्छे हों तो हमें भी अच्छा फील होता है, बच्चे को भी हम अच्छा फील करवाते हैं। अदरवाइज़ अगर मार्क्स कम आते हैं तो ऑटोमेटिकली हम भी थोड़े से सैड हो जाते हैं, क्योंकि हमने अपनी मेंटालिटी वैसी बना ली है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा हमें चेंज करना होगा। हम क्या करते हैं, मैम आपने ये बताया था कि बच्चे की स्टडीज़ में इन्वॉल्व होंगी, मैंने इन्वॉल्व होना स्टार्ट कर दिया, बच्चे ने भी लर्न करना स्टार्ट कर दिया, लेकिन ग्रेड्स अच्छे से इम्प्रूव नहीं हुए। इतना सा ही ग्रेड्स मत कीजिए सब प्लीज़। ये देखिए कि बच्चे ने सीखा कितना है, बच्चा उस सीखे हुए को रिस्पॉन्ड कर पा रहा है कि नहीं। ग्रेड्स को इम्पोर्टेंस मत दीजिए, अपने बच्चे को कंपेयर मत कीजिए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आपको शायद ये बुरा ना लगे, बच्चा आपको शायद शो ना भी करवा पाए, क्योंकि डर के मारे या आपके नाराज़ होने के डर से, जो भी XYZ रीज़न हो सकते हैं, लेकिन उसे बुरा लगता है। उसको पता भी नहीं है आपका बच्चा उस चीज़ से कितना बुरा फील कर रहा है। लर्निंग को इम्पोर्टेंस दीजिए, बच्चे को पढ़ने पे उसकी सीखने की जो क्षमता है उसको एनहेंस कीजिए। जानिए कि क्या मेरा बच्चा जो आज पढ़ के आया है वो सीखा है, उसने क्या किया है, क्या करवाया है मैम ने, दिखाओ मुझे बुक एक बार, लेट मी चेक कि तुमने कुछ सीखा, मुझे भी समझाओ और मैं भी जानूँ कि ये चीज़ क्या है। बेशक आपको पता है, अगर आप इस तरीके से पूछेंगे बच्चा इन्वॉल्व होगा आपके साथ। बट अगर आप स्ट्रेट अवे ग्रेड्स को लेके, कितने मार्क्स आए आज के टेस्ट में, इतने गंदे, देखा नहीं तेरी क्लास के फलाने बच्चे के इतने अच्छे मार्क्स, डोंट डू दिस काइंड ऑफ थिंग्स। इट बच्चों के लिए ये सब डाइजेस्ट करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, राइट। नाउ आफ्टर आवर थर्ड पॉइंट, लेट्स जंप टू आवर फोर्थ पॉइंट, दैट इज़ कि लर्निंग पे हम बच्चे की तभी फोकस कर पाएंगे जब हमारे पास एक प्रॉपर स्टडी स्केड्यूल होगा, एक प्लान होगा। बच्चे को डायरी मिले ना मिले, इट्स वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट कि आप घर पर उसका एक प्रॉपर स्केड्यूल रेडी करें कि आपने स्कूल से आके इतना टाइम रेस्ट करने के बाद इतनी देर पढ़ाई करनी है। और उसमें अगर आपको होमवर्क मिला है, वेल एंड गुड, और अगर इन केस किसी दिन होमवर्क नहीं मिला है तो जो चैप्टर्स आपके क्लास में हो चुके हैं उनकी आप रीडिंग कीजिए, थोड़ा मैं आपको सम्स देती हूँ वो कीजिए, थोड़ा लर्निंग कीजिए, अपने अकॉर्डिंगली आप प्लान करें। बट स्केड्यूल इज इम्पॉर्टेंट, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। सो आफ्टर स्केड्यूल, जब आपने बच्चे का स्केड्यूल सेट कर दिया, तो जो फिफ्थ पॉइंट है और जो बहुत इम्पॉर्टेंट एक और चीज़ है कि बच्चे के लिए एक डेडिकेटेड स्पेस होना चाहिए, एक स्टडी स्पेस होना चाहिए जहाँ बैठ के बच्चा फुल फोकस के साथ पढ़ाई कर सके। जैसे फॉर एग्जांपल आई एम लिविंग इन अ जॉइंट फैमिली, सो इट्स वेरी टफ समटाइम्स कि सब कुछ मैनेज हो जाए, लेकिन मैंने एक टाइम फिक्स कर दिया है कि उस टाइम स्लॉट में ना मैं किसी और को टाइम दूंगी, ना मैं कुछ और करूँगी, राइट। सी 100 दिन में एक दिन कोई काम आ जाए, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, बट या आई ट्राई टू स्टिक ऑन दैट स्केड्यूल। सेम आप कर सकते हो, स्केड्यूल हो गया और एक प्रॉपर डेडिकेटेड स्पेस बनाओ। फॉर एग्जाम्पल ये नहीं कह रहे कि आप आज ही जाएं और बच्चे के लिए एक स्टडी टेबल आज ही परचेज करके लाएं, खर्चा करें, नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है। मैं कंफर्टेबल हूँ, मैं बेड पे बैठ के बच्चों को पढ़ाना पसंद करती हूँ। हम तीनों बेड पे इकट्ठे बैठ के आराम से पढ़ सकते हैं। तो वहाँ पे क्योंकि बच्चे अभी छोटे हैं तो हमारा साथ होना इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट।
सी 9th-10th में बच्चे हो जाते हैं, दे मोर टूवर्ड्स सेल्फ स्टडी, बट अभी उनको हमारी नीड है जब तक वो प्राइमरी क्लासेस में हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम उनके साथ रहें। सो आप भी कुछ ऐसा ट्राई कर सकते हैं कि फुल डेडिकेटेड टाइम और एक डेडिकेटेड स्पेस पे अपने बच्चे को डेली लेके बैठे। विद इन 1 वीक आपके बच्चे को हैबिट हो जाएगी कि हमें यहाँ बैठ के इतने घंटे दिल से पढ़ाई करनी है, अब कोई चांस बचने का नहीं है, तो वो करेगा और आप इन्वॉल्व होगे तो ऑब्वियसली इट्स अ प्लस पॉइंट, राइट। नाउ आपने डिसाइड कर लिया कि आप बच्चे के साथ बैठ के उसको स्टडी करवाएंगे, फुल डेडिकेटेड टाइम देंगे, डेडिकेटेड स्पेस पर, और ग्रेड्स पे भी ध्यान नहीं देंगे। उसके बाद जो एक की पॉइंट है जो हमें हमेशा ध्यान में रखना ही पड़ेगा, जब भी आप अपने बच्चे को पढ़ाने बैठें, कभी भी गुस्से में मत बैठे। और हम राइट सबसे पहले बच्चे से बहुत प्यार से उसका दिन पूछें कि उसने टाइम टेबल में, तो मैं जो इजी ऑप्ट करती हूँ, मैं टाइम टेबल ओपन करती हूँ और पीरियड वाइज पूछना स्टार्ट करती हूँ कि इस पीरियड में आज क्या हुआ। तो एक बात पढ़ाई की और एक बात मस्ती की अगर हो भी जाए तो कोई बुराई नहीं है। देन नेक्स्ट पीरियड, देन नेक्स्ट, और इस बीच में अगर बच्चे की स्टोरीज़ हों तो मैं ये कहूँगी कि प्लीज़ सुन लें। हार्डली इस काम को करने में 10 मिनट लगते हैं मुश्किल से, तो अगर वो 10 मिनट अगर आपको आधा घंटा आगे खिसकाना भी पड़ जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट बच्चे को सुनिए। तो इस तरीके से आप बड़े ही प्यारी, बड़ी ब्यूटीफुल टूल के साथ स्टार्ट करें बच्चे को स्टडीज़ करवाना, तो आई एम श्योर कि बच्चे को भी इंटरेस्ट जनरेट होगा आपके साथ बैठने में, पढ़ाई करने में, और वो उसके लिए बेनिफिशियल होगा। आप मुझे खुद कहेंगे वीडियो के कमेंट सेक्शन में आके कि एक्चुअली इट वर्क्स। जो बच्चे हमसे चिढ़ खाते हैं कभी कभार, वो अब सीरियसली बैठने लगे हैं, और क्योंकि अब हम बच्चों से शेयर कर रहे हैं चीज़ें, तो बच्चे इन्वॉल्व होने लगे हैं हमारे साथ। अच्छा, मतलब उनको भी अच्छा फील होना शुरू हुआ है, आपको भी अच्छा फील होना शुरू हुआ है, एंड इट्स अ विन-विन सिचुएशन फॉर बोथ ऑफ यू। अच्छा, बीइंग मदर ना, इट्स वेरी टफ कि हमें कब टीचर का रोल प्ले करना है और कब मदर का। इट्स वेरी टफ टू लर्न, बट इवेंचुअली हम सीख जाते हैं जब हमारे बच्चे हमें सिखाने के लिए उस स्टेज से गुजर रहे होते हैं। सो जो फर्स्ट थिंग है ना, मैं हमेशा पेरेंट्स को ये बात कहती हूँ कि आपने डे की स्टार्ट करी, आपको बहुत पोलाइट होना पड़ेगा बच्चे के साथ। स्टडी स्टार्ट करने से पहले उसका दिन पूछें कैसा रहा, उससे बात करें, उससे प्यार से पेश आएँ, लेकिन उसके साथ साथ बी फर्म। उस टाइम पे आपको होगी बात, अब जब आप पढ़ाई करवाने लगे हैं, सेट हैं, तो फिर इधर उधर की बात बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि बच्चे अक्सर बीच में बात छेड़ते हैं, शुरू हो जाते हैं, खासकर जब 2 बच्चे साथ में पढ़ रहे हो। तो किसी को कुछ याद आया अपनी क्लास का, वो लगा के बैठ गया, हम उस पर बातें शुरू कर देते हैं और टाइम वेस्ट। सो जब भी आप बच्चे को पढ़ाएं, फुल अटेंटिव, फुल फोकस के साथ, अटेंशन आपकी बिल्कुल दोनों बच्चों पे होनी चाहिए, बातें नहीं होनी चाहिए, थोड़ा फर्म उस टाइम पे हमें होना पड़ता है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो दिस इज, यू हैव टू लर्न बाय देम। अपने आप आपको ये चीज़ें इवेंचुअली आ जाएंगी, आप सीख जाओगे जब बच्चों को करवाओगे, बट स्टार्टिंग में हमें प्रिटेंड करना पड़ता है, लर्न करना पड़ता है, खुद को याद करवाना पड़ता है कि ओके फाइन, अब मुझे यहाँ पर मेल्ट नहीं होना है, मुझे इनको डांट के बोलना है कि ओके डू दिस और स्टॉप टॉकिंग एंड डू दिस। जब भी बच्चे के अच्छे मार्क्स आए, बच्चे को ज़रूर अप्रिशिएट करें, उसकी अचीवमेंट्स को ज़रूर रिकॉग्नाइज करें। बहुत बार देखा है कि पेरेंट्स अच्छी चीज़ों को अप्रिशिएट कर देते हैं, बुरी चीज़ों जब बुरे मार्क्स अच्छे नहीं आते तो अपनी नाराज़गी भी जताते हैं, लेकिन सिर्फ तरीका सही अपनाइए नाराज़गी जताने का। जैसे अप्रिशिएशन का आपका कोई भी तरीका हो सकता है, दैट इज़ कम्प्लीटली अप टू यू। आप बच्चे को रिवॉर्ड कर सकते हैं, आप बच्चे को घुमाने लेकर जा सकते हैं, आप बच्चे के साथ मूवी देखने जा सकते, कुछ भी, वो आपकी चॉइस है। लेकिन नाराज़गी जो अक्सर हम गुस्से में निकाल देते हैं या डांट के या कोई चीज़ बंद करके बच्चे की, हम वो एग्रेशन अपना वैसे शो करते हैं, तो वो वहाँ जो तरीका है ना, वो थोड़ा सा चेंज कीजिए। उसके लिए मैं एक चीज़ आपको एडवाइस कर सकती हूँ, जो मैं ऑप्ट करती हूँ, दैट इज़ कि
फॉर एग्ज़ाम्पल आपके बच्चे के किसी एग्ज़ाम में मार्क्स कम आए हैं मान लीजिए, तो आप क्या करो, या किसी टेस्ट में भी कम आए हैं, आप सेम टेस्ट बच्चे को रीअटेम्प्ट करवाओ घर पे। मैं तो एग्ज़ाम 2 घंटे का 2.5 का पेपर जब पूरा बच्चा अटेम्प्ट करेगा, और या फिर सेम क्लास टेस्ट जब बच्चा बैठ के आपके साथ दोबारा अटेम्प्ट करेगा ना, तो उससे 2 फ़ायदे होंगे। नंबर 1, बच्चा अपनी गलतियाँ सुधारेगा कि जो गलतियाँ उसने वहाँ की हैं वो नहीं करनी है। सेकंड चीज़ जो होगी कि बच्चा अगली बार जो केयरलेसनेस दिखाता है एग्ज़ाम के टाइम पे, रीचेकिंग ना करना, पेपर देने की जल्दबाजी मचाना, और जल्दी जल्दी में क्वेश्चन ढंग से ना रीड करना, ऊपर से कोई चीज़ गलत नीचे नोट डाउन कर लेना, ये सारी जो केयरलेस मिस्टेक्स हैं बच्चा ये अवॉइड करेगा, क्योंकि उसे पता होगा कि अगर मार्क्स गंदे आए, ये दोबारा अटेम्प्ट करना पड़ेगा मुझे घर जाने। तो ये तो पॉइंट बहुत बेनिफिशियल रहेगा, नेक्स्ट टाइम वो ना अटेम्प्ट करना पड़े, इससे वो दोबारा रीचेक, अच्छे से उतारना, क्वेश्चन ढंग से रीड करना, ये सारी चीज़ों पे अच्छे से ध्यान देंगे। And last but not the least, very very major point, inculcate the habit of reading in your kids. It's very very important. See, reading is a magical thing. रीडिंग से पैसिवली आपके बच्चे की वोकैबुलरी एनहेंस हो रही है, सेंटेंस फॉर्मेशन बच्चे की सही हो रही है, कॉन्फिडेंस बच्चे का बिल्ट हो रहा है, रीडिंग तो इम्प्रूव हो ही रही है बच्चे की। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स पे एकदम हिट करती है रीडिंग। सो रीडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप अपने बच्चे को ये हैबिट जल्दी से डाल देते हैं, जितनी छोटी एज उतनी जल्दी ये हैबिट बच्चा डाल लेता है, और ये डल जाती है, इट्स ब्यूटिफुल, इट वर्क वंडर्स इन योर किड्स लाइफ। आई होप ये सारे टिप्स आपके लिए यूज़फुल रहेंगे और आपके बच्चे का स्कोर इम्प्रूव होगा। अगर आपके लिए इनमें से कुछ टिप्स भी यूज़फुल होते हैं, do let me know in the comment section below, and thanks for watching the video. आगे वीडियोस देखने के लिए do subscribe ज्ञान भटमता टीचर. Thank you for watching. Bye bye.